बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल गर्मा गर्म और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए तो अच्छी खबरें हैं। उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला उनको बचा रहे हैं और बार बार वो बच रहे हैं और सुरखरू होते हैं। जो भी उन पे जाल फेंका जाता है वो उस जाल से न सिर्फ निकलते हैं, बस उस जाल में वो खुद ही फंस जाते हैं। अभी जो साइफर का जाल उन पे फेंका गया है उसके बारे में भी कुछ अहम मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो खबरें, एक तो वीडियो जो मैंने पिछले व्लॉग में सुनानी थी लेकिन नहीं सुना सका और उसके लिए माजरत, क्योंकि आगे जाके व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था तो फिर मैंने जहन से भी निकल गया। दूसरा एक मैं आपको एक और चीज जो कि शरीफ फैमिली ने, नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने लिए तैयार करवाई थी या तैयार हो गई थी, लेकिन वो सारी की सारी चीज अब इमरान खान साहब के हक में इस्तेमाल हो रही है। यानी जो किसी के लिए कुआं खोदा जाए वो अपनी जगह पे उसमें बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि उसमें खुद इंसान गिर जाता है, और जो सहूलत अपने लिए ली जाए और उस पर बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा जाए और उस सहूलत के पीछे छुप कर आराम से दबक कर बैठ जाया जाए, तो फिर अगर कोई और उस सहूलत से फ़ायदा उठाए तो फिर उस पर सीख पा नहीं होना चाहिए। दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले चीज़ें आपके सामने कुछ रखता हूँ कि इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने का जो प्लान था वो कामयाब नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकालने का प्लान जो था वो कामयाब नहीं होने पा रहा, और अब मामला यहाँ तक आ गए हैं कि अब नागुज़ीर हो गया है कि इमरान खान साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में हिस्सा ले और इलेक्शन साफ शफाफ भी हों और उसमें किसी किस्म की दो नंबरी ना की जाए, क्योंकि जो कैमरे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन हो गए हैं और आइंदा भी हो जाएंगे, और मुश्किल होगा कि आप इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली कर सकें। इसलिए ये जो 10-12 दिन हैं, इन 10-12 दिनों में बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है, और सिर्फ एक जमात का, मुस्लिम लीग नून का, इसके अलावा किसी और जमात का नहीं है। ये आपको बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, नून लीग और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उनके साथ आ जाते हैं। हालांकि वो बड़े समझदार हैं और दुनिया शनास हैं, तो मौलाना को समझना चाहिए कि चीजें किसी और तरफ जा रही हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। बहरहाल समझ जाएंगे। तो कोशिश ये की जा रही है, तो कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, और वहां पे अगर आप गुफ्तगू सुने लोगों की तो वहां पे लोगों को बुला के कहा जा रहा है कि आप इमरान खान साहब का जो है ना नाम, ये जहन से निकाल दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भूल जाएं। लोगों को बुला के, किसी को कराची से बुलाया जाता है, किसी को लाहौर से बुलाया जाता है, पिंडी से, पेशावर से, पता नहीं कहाँ से बुला के कहा जाता है, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करना इतना ही आसान है, तो फिर ये 200 मुकदमात और 200 मुकदमात के बाद फिर ये साइफर का जो मामला है ये खोलने की नौबत ना आती। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानिब देखें कि लोग क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम क्या सोचते हैं, और पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं ये कोई गलियों बाजारों में तो नहीं बैठे। ये 25 करोड़ आवाम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स भी हैं। वो उन्हीं में से कुछ लोग, इन्हीं 25 करोड़ आवाम में से ताजर भी हैं, कारोबारी भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं, मीडिया ऑपरेटर्स भी हैं, सब के सब हैं, और ये सारे के सारे असातिज़ा हैं उसमें, ये सारे इसी सोसाइटी से हैं। और इसी सोसाइटी के जो 70% आवाम है, 70%, 65 से 70%, वो इमरान खान से जुड़ी हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गई है। वो इमरान खान साहब को मसीहा समझती है, वो कहती है ये सारे इन्हीं में से हैं। इसलिए अगर आप इसको जबरदस्ती क्रश करने की कोशिश करेंगे, किल करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसी सोसाइटी में से ये सारे लोग, तो जिनको टास्क दिया जाता है वो भी पुलिस में भी अच्छे लोग मौजूद हैं, और पुलिस में अच्छे हैं, हर जगह अच्छे लोग मौजूद हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब ये गलत चीजें हो रही हैं, इनको ठीक करना चाहिए, लेकिन वो चूंकि डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं और हर कोई अपने अपने इदारे का पाबंद है, इसलिए वो इजहार नहीं करते। उस तरीके से तो नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। अब वो वोट का इंतजार कर रहे हैं कि वोट आए तो हम वोट में अपना गुस्सा निकाल देंगे, अपना हक इस्तेमाल कर लेंगे, ये पिछले 15 महीनों में जो कुछ जुल्म हुआ है वो उसका हम हिसाब ले लेंगे। वो बैलेट का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए इनको समझ नहीं आ रही।
और ये बार बार ये 12 दिनों में, जो 15 महीनों में नहीं काम कर सकते हो आप 12 दिनों में कहाँ से काम कर लेंगे। बहरहाल ये चीजें चल रही हैं और सूरत हाल ये है। और उसका मजीद उसमें जो जलती पर तेल का काम होता है ना जी, वो होता है जब एक तरफ तो ये हो कि इमरान खान साहब पे 15 महीनों में इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं पे एक भी करप्शन का केस साबित नहीं हुआ। ऐसी लीडरशिप, ऐसी सियासी जमात, उनमें खामियां हो सकती हैं, उनको हुकूमत चलाने का तजर्बा नहीं था, उनको इंतजामी तजर्बा नहीं था, वो एक साइड पे रखें, लेकिन वो कम अज कम करप्ट नहीं थे, वो गुड गवर्नेंस कर सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे और उन्होंने किया। और उनको ऐसे वक्त में उठा के बाहर फेंक दिया जब पाकिस्तान टेक ऑफ, पाकिस्तान की इकोनॉमी कर रही थी, उस वक्त उठा के बाहर फेंक दिया। और उनकी जगह पे जिनको लेके आए 7 अरब रुपए का केस था, 7 अरब रुपए का, और डॉक्यूमेंट लगे हुए थे, डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि ऐसे शवाहिद जो कि अनमिट नकूश जो हैं वो थे, और रिकॉर्ड था, दस्तावेजी शहादतें थी, लेकिन वो सारी की सारी मिलिया मेट हो गई, NRO 2 की नजर हो गई। और जो मेरे सामने है, एहतसाब अदालत ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ साहब बरी, हमजा शहबाज साहब बरी, जवेरिया शहबाज बरी, तमाम मुल्जमान बरी और सलमान शहबाज बरी, यानी कि सारे के सारे बरी हो गए। 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, लिहाजा जी तमाम बरी जमा करार पाए। और ये जब हालात होंगे तो जब आपके वकील जो हैं, सरकारी वकील, वो ये कहेंगे कि मुझे मना किया गया था कि आपने कोर्ट रूम में नहीं जाना क्योंकि एक ने वजीर आजम बनना है और एक ने वजीर आला बनना है, इसलिए अब ये फर्द जुर्म कभी आयद नहीं होगी। तो वाकई ये हो, जब ये सारी चीजें होती हैं तो सोसाइटी में, मुआशरे में मजीद गुस्सा पैदा होता है और मजीद लोगों का, शहरियों का ना वो खून खोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमारे मुकद्दर में यही है सारा कुछ, ये जो कुछ किया गया। और इसके रूहे रवां कौन है, ये सारा कुछ करने के रूहे रवां कौन है, वो है बाजवा साहब। और बाजवा साहब कौन है, और वो जो साइफर आया है और वो साइफर के बारे में तहकीकात करना चाहते हैं। अब बाजवा साहब जो हैं, इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं और मरियम साहिबा हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। वो कहते हैं कि पहले हमने बाजवा साहब से इंतकाम लेना है क्योंकि बाजवा साहब ने हमारे साथ धोखा किया है। अब वो ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया, लिहाजा इनसे हमने इंतकाम लेना ही लेना है और इनको हमने किनारे लगाना ही लगाना है। इसलिए उन्होंने साइफर लिया कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो इदारा बीच में आएगा और इदारे के अंदर से प्रेशर आएगा कि जनाब ये अपने चीफ को बचाएं, एक्स चीफ को बचाएं। जब वो बचाने आएंगे तो इमरान खान साहब मजीद, और फिर ये सारे का सारा हम कीचड़ उछालते रहेंगे और ये काम हो जाएगा। तो खेल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चेस बोर्ड से जाया है जिसने भी सजाया है, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं, और इसमें इमरान खान साहब ने फंसना भी नहीं है, इमरान खान साहब ने कौन सा कोई ऐसा जुर्म किया है, ये तो सारे का सारा ये जा रहे हैं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग होगी तो सारे वो फंसेंगे जो बता रहे थे, और इमरान खान साहब ने कल बता भी दिया। बहरहाल ये चीजें हो रही हैं। अब इलेक्शन से बाहर रखने का मंसूबा, इसमें पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया कि काफी डिटेल के साथ बताया कि जनाब चीजें उस तरह से नहीं जा सकती जैसा कि ये सोच रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा। अब आते हैं, एक आपको सुनाते हैं केस हुदैबिया पेपर मिल्स में दफा 164 का आजम खान का बयान। ये वादा माफ गवाह, बड़े अरसे से वादा माफ गवाह बनाने की तैयारी की जा रही थी, तो इसको वादा माफ गवाह कहते हैं। इसहाक डार साहब का 164 का बयान है, वो उनके अपने हाथ का लिखा हुआ है, अपने हाथ से लिखा हुआ है, और हर पेज पे उन्होंने दस्तखत किए हुए, तारीख लिखी हुई है, और वो बड़ा फिट केस था। लेकिन उसके बाद वो केस आगे बढ़ा भी, लेकिन वो जब हुदैबिया पेपर पनामा के बाद ये जुडिशरी आपस में डिवाइड हुई, तकसीम हुई, तो जस्टिस काजी फाइज साहब के पास वो गया, और हालांकि लार्जर बेंच ने कहा था कि ये ओपन एंड शट केस है और इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, इसको ओपन करें। वो चला गया केस जस्टिस काजी फाइज साहब के पास, हुदैबिया पेपर मिल। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने उस पर फैसला किया, फैसला जारी किया, और वो फैसला ऐसा कि इसको रिपोर्ट भी नहीं करना, इस पर तनकीद भी नहीं करनी, इस पर बात भी नहीं करनी। तो फैसला आया जी जस्टिस काजी फाइज साहब का, सरबराह थे उस बेंच के, उन्होंने कहा जी हुदैबिया पेपर मिल्स केस में जस्टिस काजी फाइज साहब ने इसहाक डार के इतराफी बयान पर जो लिखा वो ये था कि दफा 164 के तहत यह फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। दफा 164 के तहत रिकॉर्ड शुदा बयान को किसी मुल्जम के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले लाजिम है कि बयान मुल्जम की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ हो, और जिसके खिलाफ बयान इस्तेमाल हुआ है, यानी इतराफी बयान जैसे कि आजम खान साहब का या इसहाक डार साहब का था, तो इतराफी बयान देने वाले गवाह पर जिरह का मौका भी
दिया गया हो, यानी उस वक्त जब वो रिकॉर्ड करा रहा है। अगर इसहाक डार के बयान को दफा 164 के तहत बयानशुदा रिकॉर्ड समझा जाए और शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए तो इसे शरीफ खानदान की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाना था और शरीफों को इसहाक डार पर जिरह का मौका मिलना चाहिए था। चूंकि इसहाक डार का बयान शरीफ खानदान की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं किया गया और न इन्हें डार के बयान पर डार से जिरह करने का मौका दिया गया है, इसलिए कानून इस बयान को शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। ये इसहाक डार साहब का दफा 164 का रिकॉर्ड शुदा बयान पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब यही फैसला अप्लाई कर दें आप आजम खान साहब के और आने वाले जितने भी दफा 164 के बयान जो खुफिया तौर पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है, जैसे शहरियार अफरीदी लापता हो गए, उनको उनके वकील ने कहा कि वो जेल से रात कहीं ले गए, इस तरह की चीजें जो हैं वो सारी की सारी। तो इसका ये है, एक तो ये मैंने आपको बताना था कि इंपॉर्टेंट चीज थी। अब यही इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस काजी फैसल साहब का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के रेफरेंस में उनके फेवर में, और अब यही फैसला है और ये जनाब आ जाएगा। इमरान खान साहब कहेंगे आईडी लेके आए, सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है। अब उसके बाद एक और चीज आपको बताता हूँ। अब ये साइफर से मुतालिक ऑन द रिकॉर्ड जो है गुफ्तगू शीरी मजारी और वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी मौजूद थी और उनको एक दफा अगवा भी किया गया, उठाया भी गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनको फिर वापस किया गया। ये सब कुछ बहुत पहले से। अब उनका एक स्टेटमेंट है, उनका एक इंटरव्यू है ARY को दिया उन्होंने। अब जरा शीरी मजारी साहिबा क्या कहती हैं साइफर के बारे में, क्या लिखा हुआ है, जरा सुनिए। अब मैं अल्फाज कोट करूंगी जो साइफर में थे। पहली बात कि इफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज नॉट रिमूव, यानी कि अगर इमरान खान को नहीं हटाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से, ही विल बिकम आइसोलेटेड विद द US एंड वी विल हैव टू टेक द इशू हेड ऑन। अब ये धमकी नहीं है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कि अगर आप नहीं हटाओगे तो फिर हमें खुद एक्शन लेना होगा, हेड ऑन। ये अल्फाज है उसके साइफर के। दूसरा है however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven, यानी कि उनको पहले से पता था कौन सी हुकूमत आएगी, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी और माफी किस चीज की। तो ये क्लियरली स्टेट करता है कि इन्होंने प्रेशर डाला। और सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त इमरान खान थे, तो ये पैगाम किसको भेज रहे थे? और जो मुझे अब पता चला है कि फॉरेन ऑफिस ने छुपाया हुआ था फॉरेन मिनिस्टर से, जब तक उनको पता नहीं चला। कुछ दिन ये बैठे रहे हैं, प्रेशर आ रहा था कि बस दबा दो। तो ये मैं समझती हूँ ऐसी कह देना कि जी ये आपकी असेसमेंट है या आपकी मालूमात है? मेरी मालूमात है, ये खत छुपाया गया था कुछ अर्से, खत नहीं है, साइफर। और मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि ये मुझे सिक्योरिटी एजेंसीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, सारी दुनिया में मशहूर है मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी और अच्छा काम करती है कभी कभी। तो क्या कहते हैं, उनको कैसे ये हुआ कि साजिश नहीं है? चलो, तो ये इस वक्त की ये है शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने साफ साफ बता दिया और इमरान खान साहब ने भी बता दिया कि जनाब वो चीज है। तो साइफर की हकीकत को तो बहुत अरसा पहले तस्लीम किया जा चुका है। तो अब ये FIA में लेके आना और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को बुलाना, इमरान खान साहब को बुलाना, तो असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों ने कहा जी कि हम जाएंगे, FIA के सामने पेश होंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो बाल उनकी कोर्ट में। और अब देखना यह है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप इसको कैसे देखती है और इमरान खान साहब के जरिए जो बाजवा साहब का शिकार करना चाह रही है नून लीग शरीफ फैमिली, उसको कैसे बचाना है। तो देखते जाइए आगे आगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।